हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। टारगेट मॉडल सेट 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप लोग ने अगर उसको नहीं देखा तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और उसमें क्वेश्चन नंबर 56 तक क्लियर हो चुका था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 57 से आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती। तो याद रखिए, प्रोबेबिलिटी का हम जो भी वैल्यू निकालते हैं ना, वो 0 और 1 के बीच, और कितना भी होगा कम तो 0 होगा और कितना भी अधिक होगा तो 1, यानी 0 से बड़ा और 1 से कम हो सकता है ना। कम से कम 0 होगा या अधिक से अधिक 1 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है -1, तो इसका प्रायिकता कौन होगा? नेगेटिव डी नहीं होगा। ठीक है, -1 नहीं होगा। कहना निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि ये नेगेटिव में हमको दे रहा है। ठीक है, आइए, एक पासे को फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता। तो देखिए, पासा अगर हम फेंकेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6। ठीक है, तो कुल तो हो गया 6। कुल हमेशा नीचे रखिए। 3 इसमें कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो इसका आंसर होगा 1/6। ठीक है, अगर हमसे यही पूछता कि 4 आने की प्रायिकता बताइए, तो 4 भी एक ही बार आ रहा है, 1/6 उसका भी होता है। ठीक है, आइए, एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बस पूछ रहा है हमसे। तो अभाज्य संख्या, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले समझ ली, वैसी संख्या जो खुद से कटती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या माना गया है 2 को। अगली अभाज्य संख्या होगी 3, उसके बाद अगली अभाज्य संख्या होगी 5। तो कुल अभाज्य संख्या 3 है ना, और कुल कितना है टोटल? 6। अभाज्य संख्या टोटल जो होगी वो हमारी कितनी होगी? 3 होगी। और टोटल कितना था पासे में? अगर फेंकेंगे तो 6 आता है। इन दोनों को कट कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से 57, 58, 59, 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। देखिए, क्वेश्चन है cos 60 + 1 बटा cos 60 - 1 का हमको मान बताना है। ठीक है, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 + 1, cos 60 का वैल्यू 1/2 - 1। अब हम निकालेंगे एलसीएम। तो 1 + 2 है ना, /2, 1 - 2/2। हम इस 2 को यहीं कैंसिल कर दे रहे हैं, 2 और 1 जोड़ेंगे 3, और नीचे कौन होगा? -1। 1 के पहाड़े में 3 कितनी बार में? 3 बार में, प्लस माइनस माइनस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग टिक आउट ऑप्शन नंबर बी पे कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको दे रहा है tan 60 का मान बताने के लिए। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3। आपको सारणी याद कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए, sin 18 बटा cos 72। देखिए, 18 और 72 का जोड़ा अगर करेंगे तो होगा 90, और हम sin 18 को चेंज करेंगे ना, तो ये होगा cos 72। क्या होगा? cos 72 बटा cos 72, और ये दोनों पूरा पूरा कटेगा कितनी बार में? 1 बार में। तो इसका आंसर होगा 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan A बराबर होगा, तो हमको ऑप्शन कभी भी हड़बड़ा कर नहीं देना है, आप पहले पूरा अच्छे से ध्यान से देख लेना है। तो यहाँ पर हमको एक जगह दिख रहा है cot 90 माइनस है। यहाँ पर जो 77 लगा है ये मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, 77 यहाँ पर नहीं होगा। tan A का फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस ए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, sin A का वैल्यू हमको दे रहा है 3/4। sin A का वैल्यू क्या दे रहा है? 3/4, और हमसे पूछ रहा है cos A का मान बताइए। तो ध्यान से देखिएगा जरा सा। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H, है ना। इसका मतलब 3 है, और ये H पे कौन है? 4। तो आपको पहले B निकालना पड़ेगा। तो B का फॉर्मूला होता है H² - P²। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, हम यहाँ डायरेक्ट 16 लिख दे रहे हैं, और 3 का स्क्वायर होता है बाबू 9। तो घटेगा क्या बचेगा? √7। और cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। तो B का वैल्यू आप देख रहे हो √7, और H ऑलरेडी हमको पता है, H की जगह पे कौन है? 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा
√7/4 यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0 किसके बराबर है, तो कोई एक ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, साइन 90 का वैल्यू होता है 1 और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कॉस 90। क्या होगा, कॉस 90। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। आते हैं नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है दिए गए चित्र में वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है और ओटी हमको दे रहा है 3। ओटी क्या दे रहा है, 3। ठीक है, तो फिगर में हम यहाँ पर जो पोर्शन है उसको थोड़ा सा निकाल ले रहे हैं, सर्किल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओटी हमको दे रहा है 3 और ओपी हमको दे रहा है 5। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ क्या शो कर रहा है, 90 डिग्री को शो कर रहा है। ठीक है, किसको, 90 को। तो 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण, यानी ये कर्ण है मेरा, और ये कौन है, लंब। और हमको क्या पता करना है, पीटी यानी आधार पता करना है। तो 5 के स्क्वायर में से हम 3 के स्क्वायर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 25 माइनस 9, तो क्या बचेगा, 25 में से 9 जाएगा तो √16 बचेगा। और √16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती हो, एक वृत्त को क्या करती हो, स्पर्श करती हो। यहाँ से सब तरफ से इसको छू रहा है। ठीक है, ये पूरा टचिंग कर रहा है और हमसे पूछ रहा है ये क्या होगा। तो आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, है ना, ये मेरा कहलाएगा समचतुर्भुज। देखिए सारा साइड एक तरफ से एक दूसरे को छुएगा, और आपने प्रूफ भी किया होगा, जो बच्चे ने प्रूफ किया होगा उनको अच्छे से पता होगा। इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, समांतर चतुर्भुज की अगर सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करेंगी तो वो जो चतुर्भुज होगा वो क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त के बाह्य बिंदु से पीए और पीबी दो स्पर्श रेखा, एक बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा इस साइड है, एक स्पर्श रेखा इस साइड है। ठीक है, यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, अंदर नहीं टच करना है। तो हमको दे रहा है पीए और पीबी दो स्पर्श रेखा। पीए का वैल्यू हमको पता है और हमसे पूछ रहा है पीबी की लंबाई बताइए। स्पर्श रेखा की बाह्य बिंदु से दोनों आपस में लंबाई इक्वल होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और याद रखिएगा वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होती है। दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात हमको दिया हुआ है और हमसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो आप सीधा क्या कर दो, जो वैल्यू दे रहा है उन दोनों का स्क्वायर कर दो। आंसर होगा 9:16। इसका आंसर क्या होगा, 9:16। ठीक है, और एक्सप्लेन करके भी बना देते हैं, कैसे होगा वो आप देख लीजिए, हो सकता है कि नहीं क्लियर हुआ हो। और याद रखिएगा क्षेत्रफल जब भी निकलता है स्क्वायर में निकलता है, वर्ग में निकलता है, तो हमने सीधा इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, फिलहाल समझा भी देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r1 का स्क्वायर पहले वृत्त के लिए, पाई r2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, आइए यहाँ पर पहले वृत्त की त्रिज्या r1 का वैल्यू दे रहा था 3 और r2 का वैल्यू क्या दे रहा था, 4। क्या दे रहा था, 4। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का कितना हो जाएगा, 16। इस वजह से हमने इसका करेक्ट ऑप्शन कौन चूज किया था, 9:16। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो वृत्त की परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr। हमने पहले वृत्त की परिमाप का फॉर्मूला रखा है, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। पाई से पाई कैंसिल। अब यहाँ पर आप देख सकते हो r पे पावर 2 यानी r 2 टाइम्स है, 2 बार है। r से r कट, r का वैल्यू क्या निकला, 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2 मात्रक। ठीक है,
इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? 2 मात्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है और हमसे त्रिज्या पूछ रहा है। जब भी क्षेत्रफल दिया हो और हमसे कोई वैल्यू पूछे निकालने के लिए, हो सकता है भुजा पूछे, त्रिज्या पूछे, तो याद रखिए आप क्या करेंगे, इन दिए हुए वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल देना है। क्या निकाल देना है? स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकाल देना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमको जो दिया हुआ था एस स्क्वायर दिया हुआ था और वाई स्क्वायर दिया हुआ था, हम इसका वर्गमूल निकालना है। तो क्या निकलेगा? एक्स अनुपात वाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप लोग ऑप्शन नंबर डी पे टिक आउट करोगे। किस पे? डी पर। थोड़ा सा हम इसको इरेज करके यहाँ पे साफ कर देते हैं ताकि पता चले। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। देखिए पहले जिक्र कर रहा है पुराने, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बाबू पाई आर स्क्वायर, और नीचे क्वेश्चन में ये कह रहा था त्रिज्या को k से गुना कर दिया गया है, यानी आर के हो जाएगा। त्रिज्या को क्या गुना कर दिया गया? k गुना कर दिया है। पाई से पाई कट, आर स्क्वायर नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर और ये हो जाएगा के स्क्वायर। आर स्क्वायर कट जाएगा कितनी बार में? 1 बार में। तो 1/k स्क्वायर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। देखिए कह रहा है एक बेलन का व्यास 28 दिया हुआ है और ऊंचाई हमको दे रहा है 20। तो जनरली सबको पता है व्यास की आधी होती है त्रिज्या, यानी त्रिज्या जो है वो होगी 14, और क्वेश्चन में हाइट हमको दे रहा है 20। ठीक है, और हमसे बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच होगा। 2 पाई का मान 22/7, रेडियस 14 गुना 14 और 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 34। हम यहाँ डायरेक्ट 34 लिख दे रहे हैं। ठीक है, 7 के टेबल से ये कट जाएगा 2 बार में, 44 गुना 2 को हम 34 से कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई, 2 चौके 8 और 2 तिये 6। अब इन दोनों को आप क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मेरे फ़िलहाल से इसका करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर कुछ ऑप्शन में थोड़ा सा मिसिंग भी हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा ऑप्शन पे 2993 है, 2 जगह 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक जगह 2229 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बी और सी दोनों का ऑप्शन एकदम बिल्कुल सेम है, तो ये तो मिसप्रिंटिंग हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना, 44 को 68 से गुना कर लेना, जो आएगा वो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान ऊंचाई वाले, क्वेश्चन कह रहा है कि समान ऊंचाई वाले 2 समबेलनों के आयतन का अनुपात दिया हुआ है और हमसे वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। हमसे वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का क्या पूछ रहा है? अनुपात। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पाई बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ हम दोनों जगह R1 H1 इसलिए लगा दिया ये ताकि ये पहले बेलन को शो कर रहा है, और नीचे में R2 का स्क्वायर और यहाँ H2। ठीक है, दोनों की हाइट समान थी। क्वेश्चन में था कि दोनों बेलन की हाइट क्या है? बराबर है, यानी H1 जो है H2 के इक्वल है। तो हम इसको कर देते हैं कट और इसको भी कर देते हैं कट। और जनरली सब कोई जानते हैं, यहाँ पर देखिए आयतन का अनुपात हमको क्या दे रहा था? 9:16 दे रहा था। तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, और 16 किसका अनुपात है? 16 किसका है? रूट 4 का, है ना।
दोनों का स्क्वायर अगर हम हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा ना, तो 9 जो है वो निकलेगा 3, 9 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 3, और 16 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा बाबू 3। चलिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, हो सकता है आपको नहीं समझ में आता हो बात, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। बेलन के आयतन, पहले बेलन का आयतन बटा दूसरे बेलन का आयतन बराबर हमको दे रहा था क्वेश्चन में 9:16। H1 H2 इक्वल था, इसलिए हमने दोनों को कट किया, पाई पाई को कट किया। जब ये स्क्वायर हटेगा, ये स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ क्या चढ़ेगा बाबू रूट, इस पे का भी स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, तो वैल्यू आएगा 3/4। अब हमसे पूछ रहा है इनके वर्कपीस क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। क्या निकालिए? वर्कपीस क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहले बेलन का वर्कपीस का फॉर्मूला होता है 2, बेलन का वर्कपीस का फॉर्मूला 2πRH। यहाँ पे हम दोनों में 1 लगा दे रहे हैं, यानी पहले बेलन, और दोनों में लगा दे रहे हैं R2H2 यानी दूसरे बेलन, 2π कैंसिल, H1 H2 काट देंगे क्योंकि दोनों बेलन की ऊंचाई क्या थी? समान थी। R1 और R2 का वैल्यू अभी हमने निकाला है, कितना निकला था? 3/4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? 3:4, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आप किस पे टिक आउट करोगे? ऑप्शन नंबर सी पे टिक आउट करोगे। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है त्वरण, याद रखिएगा। और आपको यहाँ दो प्रकार के संचयी बारंबारता वक्र मिलते हैं, एक लेस दैन और एक मोर दैन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं त्वरण। ये स्टैट का क्वेश्चन है। संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहा जाता है? त्वरण। क्वेश्चन नंबर 77 में है वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत से बच्चे इसमें गड़बड़ा देते हैं, ठीक है। आपने माद में वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालना सीखा होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे और हाफ कर देंगे। तो 30 का आधा कितना होगा? 15। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है उस सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बाबू 15। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे कह रहा है माध्यक निकालने के लिए, तो सबसे पहले जो वैल्यू दिया है ना, हम उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 0, 0 के बाद हमको इसमें दिख रहा है 2, 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 5, 5 से बड़ा है 6, उससे बड़ा 7 और लास्ट में 9। अब गिन लेते हैं यहाँ पर कै है, 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिलाकर 7। और ठीक बीच में कौन है बाबू? 5। ठीक बीच में कौन है? 5। तो इसका माध्यक होगा 5, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन के हिसाब से इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए 3 3 6 और 1 7 विषम संख्या थी। और विषम संख्या जब भी रहे तो आपको ठीक बीच वाला चूज कर लेना है। देखिए इधर से 3 हमने छोड़ा, इधर से 3 हमने छोड़ा, ठीक बीच में कौन है? 5। तो माध्यक इसका 5 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। चलिए, दो पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अगर हम दोनों लूडो का पासा फेंक रहे हैं तो दोनों पे समान आने का, यानी 1 1 दोनों पे आना चाहिए। दोनों पे 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6, ठीक है। तो कुल मिला के ये है टोटल 5 है। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 है टोटल। कितना है? ये टोटल 6, ठीक है। और यहाँ पर कै पासे की बात हो रहा है? 2 पासे की बात हो रही है। एक साथ 2 पासे को फेंका जा रहा है, तो कुल हो जाएगा 36, ठीक है। कुल कितना हो जाएगा? 36। अब इन दोनों को हम कट करेंगे तो वैल्यू आएगा 1/6। आंसर क्या आएगा? 1/6। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1/6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। देखिए 80 में क्या है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर, अगर हम सिक्के को उछालते हैं एक बार, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। घटना, ठीक है। 2, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? कुल तो होगा 2,
कुल कितना होगा 2, नीचे कुल रख दीजिए। एक बार सिक्के को एक बार उछाला जा रहा है और हमसे चित आने की पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो चित और पट में चित एक बार है, चित कितनी बार है, एक बार, तो इसका ऑप्शन होगा 1/2। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा 1/2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 5। 81 में है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, हम सबसे पहले क्या करते हैं 9 कॉमन कर लेते हैं, तो सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए, माइनस है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू होता है 1, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 9, क्योंकि 9 को 1 से हम करेंगे क्या होगा 9 होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में है 2 tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का वैल्यू हमको चाहिए। हम 2 रख देते हैं, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 होता है बाबू सेक स्क्वायर 30। 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक 30, और सेक 30 का वैल्यू क्या होता है 2/√3। तो यहाँ पर हम √3 को 2 बार लिख देते हैं। ठीक है, और 2 को 1 से करेंगे 2/√3 और 2/√3 पूरा पूरा कट गया, 2 कहाँ चला जाएगा बाबू ऊपर, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 3 नीचे। ठीक है, 2/√3, 2/√3 किसका ऑप्शन होगा, तो ये आप जनरली ध्यान से देखिएगा, हमसे क्या पूछ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है ना। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, एक मिनट, चलिए देखिएगा 2 tan 30 का वैल्यू 1/√3 यानी 2/√3, सेक स्क्वायर 30, सेक 30 कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, ये हो जाएगा 2/√3। कितने टाइम्स, हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, क्वेश्चन में क्या है स्क्वायर, तो ये दोनों पूरा पूरा कट, √3 ऊपर 2 नीचे, √3/2 किसका होगा साइन 60 का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा साइन 60। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा साइन 60। आप लोग 82 के ऑप्शन में अगर टिक आउट करोगे तो पहला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए, निम्नलिखित में किसका मान सबसे छोटा होता है। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा ना वैसे वैसे कॉस का मान जो है सब घटता चला जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कॉस 90, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है और कॉस 90 का वैल्यू जो है वो 0 होता है। तो आप खुद ध्यान लगाइए, तो याद रखिएगा जैसे जैसे थीटा बढ़ाओगे ना 0, 30, 60, 45, 90, वैसे वैसे कॉस का वैल्यू घटता चला जाएगा। तो सबसे छोटा मान यहाँ पर होगा हमारा कॉस 90 का। आइए अगला क्वेश्चन दे रहा है हमसे कॉस π/3। π/3 का मतलब आप समझ लो ध्यान से, 180/3 ये हो जाएगा 60, कितना 60, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए देखते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। 86 में हमको कह रहा है एंगल AOP यानी इस O का वैल्यू बताना है कितना होगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, A पर बन रहा है बाबू 90 डिग्री, जिस पॉइंट पे स्पर्श करेगा वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। याद रखिएगा A पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90, तो हम 90 में से 35 लेस कर देते हैं, हमको वैल्यू पता चल जाएगा। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 होता है। 10 में 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ देखते हैं।
वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा है PA और PB। PA एक स्पर्श रेखा है और एक PB स्पर्श रेखा है। PA का वैल्यू हमको 8 दे रहा है और हमसे PB का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये भी 8 ही होगा, ठीक है, जो कि इस पेज में ऑप्शन नहीं आ पाया है। तो ऑप्शन देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग क्या है पे टिक आउट करोगे? क्वेश्चन नंबर डी पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर इसका ऑप्शन ही गलत है। देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला r इंटू पाई प्लस 2b होता है। परिमाप कितना दे रहा है? 36, ठीक है। r पाई का वैल्यू 22/7 प्लस 2 बराबर 36। अब इसको हम जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 14 और 22 जोड़ेंगे 36/7 बराबर 36। ये वैल्यू जब बराबर के इधर आएगा तो जो भाग में था वो गुना में और जो गुना में था वो भाग में। तो 36 कैंसिल, रेडियस इसका आएगा 7। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर इसके ऑप्शन किस पे टिक आउट करोगे? बी पे। एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तब वर्ग की भुजा पूछ रहा है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन घुमा दिया है, तो कुछ बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा परेशान होते हैं। एक तार वृत्त रूप में मोड़ा है और बाद में इसको वर्गाकार रूप से मोड़ दिया गया है, तो वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप, ठीक है, क्योंकि इसको इस तरह से फोल्ड किया गया है तो ये हमारा परिमाप हो जाता है, ठीक है। 2 पाई का वैल्यू 22/7 और त्रिज्या क्वेश्चन में ऑलरेडी 28 है, 100 में 28 रख देते हैं 4a, ठीक है। 7 के टेबल से ये कट गया 4 बार में और 4 कट जाएगा, है ना। तो a का वैल्यू कितना आया? 22 दूनी 44। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 44, ऑप्शन नंबर सी। वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर और हमसे परिधि पूछ रहा है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई। पाई का वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं 22/7 और त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, तो 14 का हाफ कितना होगा? भले व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी? इसकी होगी 7। 7 से 7 कट, इसका आंसर होगा 44। तो आप लोग करेक्ट ऑप्शन डी पर टिक आउट कर देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। कह रहा है बेलन का व्यास 4 है, बेलन का व्यास 4 है यानी त्रिज्या 2 निकलेगी और हाइट हमको दे रहा है 14 और हमसे बोल रहा है बेलन का आयतन निकालिए। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई r² h 14 है, 7 से कट गया 2 बार में, 44 गुना 4, तो गुना करने पर 176। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 176, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में है 14 सेंटीमीटर सम्मेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है। यानी जो बेलन का आयतन है वो घन के आयतन के बराबर है। बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन, ठीक है। तो वो आप लिख लीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव वाला काम कर रहे हैं। यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7, पाई आर यहाँ पे कौन है नहीं मालूम हमको, 14 सेंटीमीटर है और 11 सेंटीमीटर बनाए गए घन के, तो 11 × 11 × 11, ठीक है, 11 3 टाइम्स। 7 के टेबल से कट गया ये 2 बार में, ये हो जाएगा 44 r², ठीक है। आप यहाँ पर जैसा ध्यान से देखिएगा,
11 इंटू 11 इंटू 11, घन का आयतन होता है ए क्यूब, इस वजह से हम इसको 3 टाइम लिख रहे हैं। 11 के टेबल से ये कट गया कितनी बार में, 4 बार में, और 4 गुना में था, इधर आ जाएगा भाग में, ठीक है। 11 इंटू 11 और बाई में कितना 4, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम अलग कलर चूज़ कर लेते हैं। आर स्क्वायर, हम इसको 11/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 11 यहाँ पे कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 11 का स्क्वायर, और 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है। अब ये दोनों का हम पावर कैंसिल कर लेते हैं, यानी r का वैल्यू 11/2 आया। अब 11/2 का मतलब 5.5, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। 92 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आप इसको टिक आउट कर लेंगे, बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है x, 3, 4, 5 का माध्य 4 है। माध्य क्या दिया हुआ है, 4, हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं, माध्य 4 दिया हुआ है। माध्य का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग, तो प्रेक्षण कौन है आपका, x + 3 + 4 + 5। अब काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4, कुल मिला के है 4। ये हो गया, 4 को 4 से गुना करेंगे, 4 को 4 से हमने किया 16, x + 4 3 7 और 5 12, 16 में से 12 को हम घटा दें तो x का वैल्यू क्या आएगा बाबू, 4, ठीक है, क्या आएगा 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, 93 का ए होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज। वितरण के माध्य, बहुलक और माध्यक के बीच मूल संबंध है, हमको संबंध यहाँ पे देखना है। तो आपने, बहुत से बच्चे ने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा, बहुलक का फॉर्मूला 3 इंटू माध्यक -2 इंटू माध्य, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है। और इसको हम बोलते हैं अनुभाविक सूत्र, अंग्रेजी में बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा। किसी बारंबारता बंटन का बहुलक आरेख द्वारा में से नहीं निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा तोरण से, आप इसका क्या टिक आउट करोगे, तोरण से। संचयी बारंबारता वक्र को हम लोग तोरण बोलते हैं, ठीक है, इससे आप नहीं निकाल सकते हो। चरों को आरोही अवरोही क्रम के बीच रखने वाले चर का मान क्या कहलाएगा, तो हमने कुछ देर पहले इससे पीछे वाले क्वेश्चन में माध्यक निकाला था, हमने सबसे पहले उसको आरोही क्रम में सजाया था और ठीक बीच वाला वैल्यू चूज किया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 2 5 7 3 3 6 का बहुलक, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार हमको दिख रहा है 3, तो बहुलक इसका 3 होगा, जो सबसे ज़्यादा बार दिखे वो उसका क्या होगा, बहुलक, ठीक है। आइए, 2 सिक्के उछालने में 2 पट आने की प्रायिकता बताना है। 2 सिक्का उछालना है और उस पर पट आने की प्रायिकता बताना है। तो देखिए, मान लीजिए हमने सिक्का उछाला, दोनों का दोनों हेड आया, दोनों का दोनों टेल भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है और टेल हेड आ सकता है, ये 4 हो गया, तो नीचे हो गया कुल 4। अब इसमें देखते हैं, दोनों का दोनों क्या आना चाहिए, पट, ठीक है, दोनों का दोनों पट आना चाहिए। तो पट यहाँ पर आप देख लीजिए कितनी बार आ रहा है ना, एक ही बार आ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1/4, तो ऑप्शन नंबर डी। बावन पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटा गया है, एक पत्ता निकाल दिया गया है, इक्का होने की प्रायिकता, तो देखिए ताश की पत्ती में कुल होते हैं 52, कुल हमेशा नीचे रखिए, कितने, कुल 52 पत्ते हैं, तो 52 नीचे रख दिया। ताश की पत्ती में टोटल 4 इक्के होते हैं, कितने इक्के होते हैं, 4, तो 4 हम ऊपर रखेंगे। 4 के टेबल से ये कट रहा है, 4 एकम 4 और ये कट रहा है 13 बार में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1/13 होगा, 1/13। और आज का लास्ट क्वेश्चन, टारगेट मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 100।
52 पत्ता है, तस्वीर वाला पत्ता बोल रहा है। तो देखिए तस्वीर वाले कुल होते हैं 12 पत्ते, याद रखिएगा कुल तस्वीर वाले कितने पत्ते, और ताश के जो पत्ते होते हैं वो टोटल होते हैं 52। चलिए 4 के टेबल से कटाइए 3 बार में, और 4 के टेबल से कटाइए 13 बार में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3/13। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3/13। और आज के लिए इतना ही, ठीक है। टारगेट मॉडल सेट 1 का मैंने ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिया है, और नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही इसका आपको शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।